अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कलीम ओवरसीज़ कंसल्टेंट्स। आज की वीडियो में मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि आजकल एक ट्रेंड और एक हवा चली हुई है कि जो पाकिस्तान के हालात बने हुए हैं उसके मुताबिक हर बंदा ये कोशिश कर रहा है कि मैं बाहर चला जाऊँ। तो अब बाहर जाने के लिए वो कोशिश भी कर रहे हैं, वो कंसल्टेंट्स के पास जाते हैं, वो एजेंट हज़रात से मिलते हैं। मैं आपको जिस दिन से यूट्यूब चैनल बना है, जिस दिन से मैं आपसे राब्ते में तवज्जुह से मैं आपको यही समझा रहा हूँ कि आप एजेंट हजरात के सामने या उनके हथे ना चढ़ें। आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको बनाएं और उनको बना के अपना वीज़ा लीगली तौर पर अप्लाई करें। तो आजकल कनाडा के वीज़ाज़ के रिफ्यूज़ल भी काफ़ी आ रहे हैं। इन रिफ्यूज़ल्स की वजह भी यही है कि ऐसे लोग मसलन अब बहुत सारे इस्लामाबाद लाहौर में ऐसे कंसल्टेंट हैं जिनका बहुत अच्छा नाम है। ये सारे लोग जितने भी हैं वो ये सोचते हैं कि कंसल्टेंट इस कंसल्टेंट से हम अगर अप्लाई करेंगे तो ये हमारा वीज़ा लगवा देगा, इससे करेंगे तो हमारा लगवा देगा। वो उनसे जाके उनकी रेशो पूछते हैं, जैसे कि कई लोग मेरे पास भी आते हैं, वो कहते हैं कि आपकी वीज़ा रेशो क्या है। तो वीज़ा रेशो जो है वो कई लोगों की बहुत अच्छी होती है। ये कंसल्टेंट को भी अल्लाह ताला ने इज़्ज़त बख्शनी होती है कि कई ऐसे लोग उन्हें जिनकी किस्मत में वीज़ा लगना होता है वो मिलवा देता है और उनके वीज़ाज़ लग जाते हैं। इस तरह कंसल्टेंट की जो है वो नाम बड़ा हो जाता है कि जी इसके बहुत वीज़ा लगते हैं। असल में बात ये होती है कि उन लोगों के वीज़ाज़ वैसे भी लगने होते हैं जिसकी वजह से वो वीज़े कंसल्टेंट को सिर्फ अल्लाह ताला ने इज़्ज़त बख्शनी होती है, उनके वीज़ा लग जाते हैं। अब बात जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स पे ध्यान दें। जिन लोगों के वीज़ाज़ रिफ्यूज़ल आए हैं, वीज़ा रिफ्यूज़ हुए हैं, वो उनके रिफ्यूज़ होने की वजह यही है। ज़्यादातर लोगों को मैं जानता हूँ जो मेरे पास भी आते हैं या दूसरों के पास जाते हैं तो वो यही सोचते हैं कि हमने इन्हें आईडी कार्ड और पासपोर्ट दे दिया है, एफआरसी वगैरह दे दी है, ये अब हमारा वीज़ा लगवा देंगे और बिल्कुल बेफिक्र होकर बैठ जाते हैं कि अब इसका काम है ये जाने और इसका काम जाने और उसके पीछे जो वो डॉक्यूमेंट्स मांगता है तो कई ऐसे बहाने लगा देते हैं कि जी हमें तो एफआरसी मिल ही नहीं सकती, हमारे तो वाले साहब फोत हो गए, डेथ सर्टिफिकेट ही नहीं है, हमारा तो अपने बहन भाइयों से कोई तल्लुक ही नहीं रहा, उनके हम आईडी कार्ड भी हम आपको नहीं दे सकते, या हमारे कोई प्लाट या हमारा कोई इस तरह का कोई कोई कई डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़रूरी हैं जो आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इस मुल्क में आपकी होम कंट्री में जाहिर करनी होती है। जिन डॉक्यूमेंट ने वो आपके पास होते ही नहीं है, वो फिर कई अफराद को मैं जानता हूँ, कई लोग ऐसे हैं जो फेक बना के लगा देते हैं। हम वो फेक लगाने की वजह से जब वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं एम्बेसी वाले तो वो 5 साल की पाबंदी लगा देते हैं कि आपने हमें फेक डॉक्यूमेंट्स दिए। ज्यादातर अफराद बहुत थोड़े से डॉक्यूमेंट देने के बाद वो कंसल्टेंट पे दबाव डालते हैं कि फटाफट करें और हमारा वीज़ा अप्लाई करें और हमें वीज़ा लेके दें। हालांकि ना तो कंसल्टेंट को पता होता है इनका वीज़ा लगना है, क्योंकि एम्बेसी ने वीज़ा देना होता है, उसने तो अपनी लीगल जो प्रोसेसिंग होती है वो करेगा, करने के बाद वो उनकी फ़ाइल जो है वो जमा करवाएगा और उसके बाद एम्बेसी ने फैसला करना है कि इनको वीज़ा देना है या नहीं देना। कई लोगों के जो हैं वो वाइट मनी उनके पास हज़ारों में होती है, लेकिन ब्लैक मनी जो है वो उन्होंने करोड़ों में रखी हुई होती है, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, ना कोई बैंक अकाउंट है, ना कोई बात। तो मैं आपसे यही दरख्वास्त कर रहा हूँ, जितने भी सुनने वाले हैं, जितने भी जानने वाले हैं, जितने भी देखने वाले हैं, उन सब से मेरी ये गुजारिश है कि आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं, आपने ज़िंदगी में कभी भी किसी भी जगह का अप्लाई करने का इरादा रखते हैं, ज़हन में कभी भी आपके ये बात है कि मैं 2 साल बाद, 4 साल बाद, 10 साल बाद मैं अप्लाई करूँगा, तो आज से आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो पूरे कर लें। अब जो डॉक्यूमेंट्स पूरे करने वाले हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपका आईडी कार्ड, आपका पासपोर्ट, आपका एफआरसी बाय फादर। ये जो भी एप्लीकेंट है, चाहे 55 साल का है, चाहे 60 साल का है, उसने एफआरसी बाय फादर अपना देना है। अगर उसके पास नहीं है तो वो बनवा के रख ले। ये 18 से लेके 60 तक के जितने भी एप्लीकेंट हैं, चाहे एक ही फैमिली के क्यों नहीं है, उन सब ने ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपने बनवा के रखने हैं। और अगर नहीं भी बाहर जाने का इरादा, तो जिंदगी में कभी भी किसी भी जगह पे ये काम आ जाएंगे तो आपके पास बने में पड़े होंगे, तो आपको परेशानी नहीं होगी। ना आपको 2-4 दिन में वो पेपर इकट्ठा करने में आपकी दौड़ें लगेंगी, ना ही आपसे कोई रिश्वत मांगेगा, ना ही आपको तंगी बनेगी। आप ये डॉक्यूमेंट्स अपने बनवा के रख लें। अब इसको मैं वन बाय वन आपको बताता हूँ, आप ये सुन लें। सुनने के बाद
इसको आपने बाहर जाना है या नहीं जाना, ये आपकी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। आप इन डॉक्यूमेंट्स को जो है वो अपने पास रखें, बनवा लें। अच्छा, सबसे पहले आ जाता है आईडी कार्ड, पासपोर्ट, FRC बाय फादर, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बाय फादर, जिसमें उसके माँ बाप और उसके सारे बहन भाई होंगे। FRC बाय मैरिज, जिसमें वो उसकी बीवी और उसके सारे बच्चे होंगे। MRC निकाहनामा, निकाहनामा अब कई दोस्त जो हैं वो 50-50 साल पुराना वो मौलवी ने जो लिखा हुआ है वो वाला ले आते हैं, वो यूनियन कौंसिल में जमा होता है तो फिर नादरा से आपको मिलता है। नादरा का जो मिलेगा उसे हम MRC बोलेंगे। एम मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, आम वाला निकाहनामा जो है वो बेहतर नहीं है, वो अच्छी चीज़ नहीं है, वो आप अपना MRC भी बनवाएं। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं आपका कोविड का सर्टिफिकेट, कोविड के कार्ड बने हुए हैं। पोलियो सर्टिफिकेट, ये भी आपका होना चाहिए। इसके अलावा कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो आपने खरीदी है या आपके पास है या किसी भी तवज्जो से वो आपके अंडर है, तो वो अगर आपके नाम है तो आप अपने नाम करवाएं और उसका फ़र्ज जो ले है उसको ट्रांसलेट करके अपने पास रख लें। अच्छा, इसके बाद कोई गाड़ी, कोई मोटरसाइकिल है तो उसके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो भी आपके पास होने चाहिए। इसके बाद अगर आप छोटा मोटा बिजनेस भी करते हैं या बड़ा करते हैं तो अपना चैम्बर ऑफ कॉमर्स का कार्ड जो है वो बनवा के अपने पास रखें। जब भी वीज़ा अप्लाई करना होगा तो फिर उसके बाद इन ये जो है वो अपना एक रेफर लेटर देते हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स वाले, तो वो आप अपना साथ लगा के आप अपना वीज़ा इजीली अप्लाई कर सकते हैं, चाहे किसी भी मुल्क का है। पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट, ये भी आप अपना बनवा के रख लें। दूसरी एक और चीज़ जो रह जाती है इसमें आपके NTN बना हुआ होना चाहिए। NTN ज़्यादातर लोगों को पता नहीं चलता है कि NTN किस चीज़ का या क्या भला है। NTN का मतलब है नेशनल टैक्स नंबर, मतलब आप फाइलर हैं या नहीं हैं, इसका मतलब ये है। तो आप फाइलर भी बन जाएं, ठीक है। अपने वकील से, कोई भी वकील आपके किसी भी शहर में, किसी भी सिटी में आप रहते हैं, किसी भी गांव में आप रहते हैं, तो NTN अपना रजिस्टर आप अपने कंप्यूटर पे 2-4 वीडियोस यूट्यूब की देखेंगे तो आपको खुद भी रजिस्टर करना आ जाएगा, तो आप अपने आप को रजिस्टर करवाएं NTN पे। अपना नेशनल टैक्स नंबर आपका आपका आईडी कार्ड ही होगा। एक चीज़ हो गई। या फिर किसी वकील से मिलें, 2-4 हज़ार 5 हज़ार रुपये में आपको NTN रजिस्टर भी करवा देगा और आपकी टैक्स रिटर्न भी दे देगा। बैंक स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट आप चाहे आपका बैंक अकाउंट आपने ज़िंदगी में कभी नहीं खुलवाया तो आप अपना किसी भी ऐसे में जो आपको सूट करता है वो अपना बैंक वहाँ पे अकाउंट खुलवा
अप्लाई भी करने हैं तो आप अपना ट्रैवल प्लान, एक तो जब आपने वीज़ा अप्लाई किया उससे 2 या 3 माह के बाद का दें ट्रैवल प्लान। दूसरा, आप छुट्टियों में दें कि यहाँ पे पाकिस्तान में कहीं ना कहीं कभी, जिस तरह आप दिसंबर की छुट्टियाँ आ रही हैं तो इसमें आप जा सकते हैं। आप गर्मियों की छुट्टियों का ट्रैवल प्लान दें, ठीक है, या फिर कोई ऐसा ट्रैवल प्लान दें जिसमें आपकी छुट्टियाँ आपके कारोबार या आपके मुल्क के हिसाब से जो है वो ईजीली साबित हो जाए। यही थी आज की वीडियो, इसमें मैंने आपको यही बताना था। दूसरा मैं एक और चीज़ मेंशन कर दूँ, ग्लोबल विजिट वीज़ा सर्विसेज के नाम से पहले मैं, या क्लीन वीज़ा सर्विसेज के नाम से पहले मैं वीडियो बनाता था, उसका लोगो मेरा और था। अब मैंने अपने जब ही मैंने अपना कंपनी रजिस्टर करवाई कलीम ओवरसीज़ कंसल्टेंट के नाम से, तो मैंने अपने ऑफिस का नाम भी कलीम ओवरसीज़ कंसल्टेंट्स रख लिया है। अपने फेसबुक पेज का भी चेंज कर दिया लोगो, अपना यूट्यूब चैनल का भी मैंने चेंज कर दिया है। तो आएगा आपके पास जब भी मेरा यूट्यूब चैनल का नाम आएगा तो वो क्लीन वीज़ा सर्विसेज नहीं आएगा, क्लीन ओवरसीज़ कंसल्टेंट्स के नाम से आएगा। इसका लोगो भी चेंज कर दिया है। उम्मीद है आपको मेरी बात लगी होगी और आपकी काफ़ी रहनुमाई होगी। तो निकलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह हाफ़िज़।